गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं आज एलएन का आईसीएससी बोर्ड का सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 पहले सॉल्व करूंगा, इसके बाद धीरे धीरे करके मैं सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, बाकी बच्चों की भी क्लास रहती है। तो मुझे एक बच्चे ने भेजा है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला वाला पार्ट, और पहला वाला पार्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट मेरा मार्कर खत्म हो गया है, बट कोई नहीं। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। देखो, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिले तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम इन क्वेश्चनों को दोनों तरफ से सॉल्व करें। हालांकि बच्चे ऐसा प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे। तो बाय टेकिंग LHS, हम LHS ले लेते हैं। तो LHS देखो हमारे पास गिवन है tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। तो हम देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है sec tan स्क्वायर थीटा। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग tan स्क्वायर थीटा को हमें प्लेस करना है, तो हम tan स्क्वायर थीटा के प्लेस में लिख सकते हैं यहां पर कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये 2 टाइम्स लिखा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि sec थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। आई होप यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। तो हम यहां पर एक छोटा सा इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें एक चीज पता है, यहां पर एक और आइडेंटिटी हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसका यूज करेंगे हम लोग, तो इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में sec थीटा माइनस 1 एंड sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। तो एक sec थीटा माइनस 1 से एक स्क्वायर वाला हमारे पास कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1। और क्वेश्चन पे हमें प्रूव क्या करना है, 1 प्लस cos थीटा। तो हमें एक चीज और पता है कि sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो इसकी प्लेस में हो जाएगा 1 बाय cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय cos थीटा एंड प्लस 1। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और ये वाला cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। इस cos थीटा से ये वाला cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले इसी तरीके से बनाना, और ये दोनों चीजें मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि इसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं।
सब लोग यहाँ पर एक चीज और नोट डाउन कर लेंगे ऐसा लास्ट स्टेप में, ये दोनों साइड हमारे आ गए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बी क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेन प्रॉब्लम है। यहाँ क्वेश्चन पे गिवन है, कह रहे हैं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कुछ स्पीड से चल रही है और 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास दो ट्रेन है। मैं इस क्वेश्चन पे लिख लेता हूँ जो गिवन है। Here are given an express train इसको ऐसा मान लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन, यानी कि डी के वैल्यू गिवन है 240 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन दी है और एक क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कोई भी ट्रेन, अनदर ट्रेन है। अगर हमें इसकी स्पीड क्या गिवन है क्वेश्चन पे, x किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन पे गिवन है ये वाली जो ट्रेन है वो कितना है, x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। क्वेश्चन पे और क्या गिवन है, कह रहा है कि अगर ये टाइम t लेता है, t1 लेता है, तो ये वाला टाइम जो लेता है t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 1 लेता है, यानी कि पहले वाली ट्रेन से 1 घंटे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। यहाँ पर क्वेश्चन पे ऐसा गिवन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सिर्फ हमें यही कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। इस क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रेन दिया है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस करती है, कवर करती है किसी भी सर्टेन स्पीड पे, और एक अनदर ट्रेन है जो पहली वाली ट्रेन से -12 किलोमीटर लेस स्पीड से चल रही है और पहली वाली ट्रेन से 1 घंटे ज्यादा का टाइम देती है। तो हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड निकालना है इस क्वेश्चन पे, यानी ऐसा गिवन है। तो जब भी हम लोग को एक चीज पता है यहां पर कि वी नो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहली वाली ट्रेन का मैंने स्पीड क्या लिया है, x किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय टाइम t1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। दूसरे वाले के लिए सेम करूंगा तो x माइनस 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय t2। तो यहाँ पर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय x, इक्वेशन नंबर 1 ही है। यहाँ पर t2 की वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय x माइनस 12, इक्वेशन नंबर अपने पास 2 है। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन पे। इसके बाद क्वेश्चन पे क्या कह रहा है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि जो अपना T2 है यानी कि दूसरी वाली ट्रेन का जो टाइम है पहले वाली टाइम से 1 आवर ज्यादा है, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1। हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो T2 की वैल्यू अपने पास में 240 डिवाइडेड बाई x माइनस 12 माइनस T1 की वैल्यू अपने पास में 240 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। क्या करते हैं 240 का ले लेते हैं कॉमन, तो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 12 माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 12 एंड x माइनस 12 से x माइनस 12 कट जाएगा तो बचेगा x माइनस ब्रैकेट में x माइनस 12 इज इक्वल टू 1। फिर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 240 x स्क्वायर माइनस 12x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस x प्लस का 12 इज इक्वल टू 1। x एंड x हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू 240 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 12x। थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे इसको, तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 0 4 2880 इज इक्वल टू 0। काफी बड़ी वैल्यू है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूं और फिर वहां से सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। ये आ गया अपने पास में x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। अब बड़ी वैल्यू है तो फैक्टराइज करना थोड़ा आसान नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो हमें पता है, लेकिन मैं फैक्टराइज नहीं बनाता इसको। टू 88 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10, बड़ी बड़ी वैल्यू है तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं 1 4 4 इंटू 20, तो 12 इंटू 12 इंटू 20। कुछ ऐसा देखते हैं कि हमारे पास 12 का गैप आ जाए। थोड़ा और सोचते हैं, 2 इंटू 6 2 इंटू 6 इंटू 20,
गैप नहीं बन रहा है, 70 to 40 का गैप ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सॉरी, कुछ और कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन पे कहाँ से फैक्टराइज करते बैठेंगे, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑन द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2880। मैं देख लेता हूँ, मैंने सही किया था। 12 4 द 48, 4 रिमेनिंग, 12 2 द 24 और 4 28, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। डिवाइडेड बाई 2, तो 12 प्लस माइनस 144 प्लस 0, 4 8 द 32, 3, 4 8 द 32 और 3 35 एंड 3, 4 2 द 8 और 3 11। फिर से देख लेते हैं, 32 3 32 3 35 8 और 3 11, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, तो 12 प्लस माइनस 4 6 6 1 1 डिवाइडेड बाई 2। मैं थोड़ा सा एक ट्रिक भी सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा यहाँ पर भी हटा देता हूँ, जिससे मैं ट्रिक सिखा सकूँ आप लोगों को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और हमें बड़ी वैल्यू निकले और हमें रूट निकालना हो, जैसे रूट निकालना है, क्या लिखा है हमारे पास, 11664। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता है यहाँ पर ये 3 का पेयर बना लेते, इसको 2 का पेयर बना लेते लास्ट वाले को। तो ये अपने पास नियर अबाउट है। देखो सबसे पहले लास्ट वाले को फोकस करते हैं। तो लास्ट वाले में पता है हमें कि लास्ट में जो 4 आना चाहिए, तो 4 किस पे आता है, 4 आता है हमारे पास 2 पे। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और दूसरी चीज, हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 64, यानी लास्ट में हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। हमें सिर्फ इसमें फोकस करना है, तो दोनों में हमें 4 मिलता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखते थे नियर अबाउट क्या है, 100 का 10 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 वैल्यू है, एक हमारे पास छोटी वैल्यू है, एक बड़ी वैल्यू है। अगर जैसे हमारे पास 10 है, तो 10 से एक बड़ा वाला नंबर 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 11 करेंगे तो कितना आएगा, 110 हो जाएगा। और 110 जो है वो हमारे पास लेस देन है 1166। और अगर ये कभी लेस देन आएगा तो हम क्या लेते हैं, बिगर वाले वैल्यू लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल वैल्यू है। जब बिगर वाले वैल्यू लेंगे तो ये जो स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा 108 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 11664। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार जब प्लस कंसीडर करेंगे तो प्लस कंसीडर करने पर यह वैल्यू देगा हमारे पास 120 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 60। जब हम लोग माइनस कंसीडर करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमारे पास 12 माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो माइनस में वैल्यू आएगी, जब माइनस में वैल्यू आएगी तो हमें इसका तो सोल्यूशन हो नहीं सकता, आप लोग निकाल लेना इसका। तो हमें सिर्फ 60 से मतलब है। तो कहने का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन की स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ
expressed in is 60 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो अच्छे से। थोड़ा टाइम लगा बट ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास सी वाला। कह रहा है कि गिवन 2 पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है ए और बी। तो मैं क्वेश्चन पे लिख देता हूं। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है -5, 2 एंड बी आर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी 1, -4। हमें क्या निकालना है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। यानी क्वेश्चन पे 4 चीजें गिवन है। कह रहा है कि पहला हमारे पास मिड पॉइंट निकालना है एंड द सेकंड जो बी चीज निकालनी है, बी निकालना है हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए बोला है। एंड सी तो थर्ड चीज निकालने के लिए बोला है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ए बी निकालने के लिए बोला है। एंड डी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए। चलो मैं चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं यहां पर। तो सबसे पहले जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग एक ऐसा लाइन बना लेते हैं। इस लाइन पे कह रहे हैं कि ए जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये गिवन है हमारे पास -5 एंड 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास 1 एंड -4। इन दोनों के बीच में कह रहे हैं कि हमारे पास कहीं पर एक पॉइंट है हमारे पास ए। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 एंड y1 है, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 एंड y2, ये हो जाएगा अपने पास x एंड y। तो जब कभी भी हमें क्या निकालना हो, मिड पॉइंट निकालना हो, तो वी नो कि मिड पॉइंट के लिए होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा अपने पास में x के लिए -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स -4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -2 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड प्लस यहाँ पर -4 गिवन है तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स -2 डिवाइडेड बाई -2 -1। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया है -2 एंड -1। दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिड पॉइंट हमारे पास मिला है -2 एंड -1। दूसरी चीज निकालना है स्लोप ऑफ ए बी। तो पहला तो हमारे पास निकल गया है, तो पहला मैंने लिख दिया, जिसको मैं हटा देता हूं। तो मुझे क्या निकालना है, सेकेंड चीज क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप इसको हम लोग मान लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज m। तो m के लिए फार्मूला इसको m1 ले लेते हैं। m1 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास
-4 एंड माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड x1 की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस 5। इट मीन्स कि -6 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स -1। तो हमें स्लोप मिल गया है ए बी का, m1 की वैल्यू मिल गई है -1। यहां पर मैं लिख देता हूं -1 स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ए बी। तो अगर हमारे पास कोई लाइन कभी भी क्या हो, किसी स्लोप पे परपेंडिकुलर हो, यहां पर एक लाइन है, इसको हम लोग सीधी मान लेते हैं। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्या है, m1 है, इसको मैं m2 मान लेता हूं, यहाँ पर -1। तो m1 की वैल्यू क्या मिली मुझे -1, m2 माइनस माइनस कैंसिल आउट, इट मींस m2 इज इक्वल टू प्लस का 1। तो हमें स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया है m2 इज इक्वल टू 1। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन लास्ट वाला, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अगर इसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला है इस लाइन का, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, कहीं पर भी इसके लिए एक पॉइंट तो हमें गिवन है, तो इस पॉइंट को कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जब हमारे पास स्लोप गिवन हो, तो हमें स्लोप परपेंडिकुलर का मिल गया, तो स्लोप क्या काम करेगा, जो m2 है ये हमारा स्लोप का काम करेगा इसके लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो थोड़ा सा मैं अपनी सुविधा के लिए इस कोऑर्डिनेट को x3 और y3 ले लेता हूं। तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -2 एंड y3 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इक्वेशन बनेगा y - y3 इज इक्वल टू m2 और ये हो जाएगा x - x3। तो हमारे पास है y3 की वैल्यू है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, स्लोप हमारे पास 1 है, और x और x3 की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2। ये हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू x + 2। इट मींस x - y इज इक्वल टू 1 - 2। तो x - y इज इक्वल टू माइनस का 1 मींस x - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गया इक्वेशन, तो ये हमारे पास थर्ड चीज मिल गई, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम इसी तरीके से बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने बनाया 3 क्वेश्चन मैं शाम में फिर अपलोड कर दूंगा।